नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल मिक्की मिन में। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम BLI 223 का अगला लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हम सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर कराएंगे जो कि एग्ज़ाम में बार बार रिपीटेड आते हैं। तो इससे पहले हमने एक और लेक्चर डाल दिया है जिसमें हमने ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2 का जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे उसको हमने डिटेल में कवर कराया। तो अगर आपने वो वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऊपर आप आई बटन पे क्लिक करके वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। उसके अलावा थ्योरी भी उसके साथ में करा रखा है, तो वो सारे वीडियोस भी आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम ब्लॉक 3 एंड ब्लॉक 4 को कवर कराएंगे, जिसमें ब्लॉक 3 है हमारा इंडेक्सिंग एंड ब्लॉक 4 है रीसेंट डेवलपमेंट। तो ब्लॉक 3 से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कि इंडेक्सिंग है, और ब्लॉक 4 का जो लास्ट वाला यूनिट है उससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो मोस्टली आपका ब्लॉक 3 एंड ब्लॉक 4 में से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हमने इसमें कराया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, तो सबसे पहले जो आएगा क्वेश्चन जिसमें से मतलब मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है वो सब्जेक्ट इंडेक्सिंग या कैटलॉगिंग वर्सेस इंडेक्सिंग, दो तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे अगर हम सब्जेक्ट इंडेक्सिंग से क्वेश्चन आ गया तो आपको क्या क्या लिखना है, जैसे कि लिखना है उसमें मीनिंग, पर्पस एंड डेवलपमेंट। तो ऐसे करके लिखना है। इसमें आपका एक तो इंट्रोडक्शन होगा, फिर पूरा आप मीनिंग, पर्पस, डेवलपमेंट ऐसे करके लिखेंगे, फिर लास्ट में एक छोटा सा कंक्लूजन लिख देना है जिससे आपका क्वेश्चन जो है वो आंसर जो है अट्रैक्टिव दिखे। आप लोग प्लीज़ करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं जो लास्ट वाला जो आपके पेपर गया था किस किस बच्चे ने इस तरीके से लिखा, जो मैंने आप लोगों को बताया था उस तरीके से किस किस ने लिखा। तो जैसे अगर इंडेक्सिंग की बात करूँ तो यहाँ पे पहले मैंने लिख रखा है कि क्या क्या चीज़ें हैं, ताकि आपको थोड़ा सा मतलब नॉलेज हो सके, यहीं पे बता दे रहा हूँ। तो जैसे द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एन इंडेक्स इज़ नोन एज इंडेक्सिंग। अब जिस प्रोसेस के द्वारा इंडेक्स हम प्रिपेयर करते हैं उसी को हम इंडेक्सिंग बोलते हैं। अच्छा, एक बात और, जो लास्ट वाला हमने PDF था वो भी हमने ग्रुप में डाल दिया था, और ये वाला भी ग्रुप में डालेगा, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है और व्हाट्सअप ग्रुप है, दोनों में। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो इसी वीडियो के कमेंट जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, और बाकी वीडियो के लिए ऊपर आई बटन से क्लिक करके वीडियोस देख सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन बनता है कैटलॉगिंग वर्सेस इंडेक्सिंग। अब कैटलॉगिंग और इंडेक्सिंग होता क्या है, तो कैटलॉगिंग की बात करूं तो कैटलॉगिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। कैटलॉगिंग एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन क्रिएट करते हैं ऑफ अ डॉक्यूमेंट एज होल एंटिटी और अ सब्जेक्ट। तो इस तरीके से कैटलॉगिंग होता है। अब इंडेक्सिंग तो मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बता ही दिया था, द प्रोसेस ऑफ, देखिए फिर भी यहाँ पे देखिए इंडेक्सिंग इन्वॉल्व। अब इंडेक्सिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं, delving into a document for analyzing its content at much deeper level of process, provide access to many of the concept contained within its greater depth। मतलब देखिए कैटलॉगिंग मतलब वो भी एक तरह से इंडेक्सिंग का ही तरह होता है। मतलब कैटलॉगिंग मतलब जैसे बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन है उसमें डाल दिया चीज़ों को, मतलब अरेंज करना, पर यहाँ पे थोड़ा डीपर चला जाता है। इंडेक्सिंग जो होता है उसमें थोड़ा डीपर चला जाता है, डेप्थ में चला जाता है। तो ये है हमारा। फिर इसके अलावा क्या क्वेश्चन बनते हैं, इंडेक्सिंग प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। इसमें अगर क्वेश्चन ऐसे आया तो इसमें से क्या क्या क्वेश्चन ज़्यादातर इसमें से पूछते हैं। तो जैसे पहला अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें इंडेक्सिंग लैंग्वेज से पूछता है, प्रॉब्लम्स इन इंडेक्सिंग, कौन कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं इंडेक्सिंग में, इंडेक्सिंग प्रिंसिपल या नीड एंड पर्पस ऑफ इंडेक्सिंग प्रिंसिपल। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा या ये इंडेक्सिंग लैंग्वेज से पूछेगा या आपको प्रॉब्लम इन इंडेक्सिंग से पूछेगा। तो ये वाला आपको कर लेना है। फिर उसके बाद चलते हैं नेचुरल लैंग्वेज वर्सेस इंडेक्सिंग लैंग्वेज। ये वाला क्वेश्चन भी आता है, नेचुरल लैंग्वेज वर्सेस इंडेक्सिंग लैंग्वेज, जिसमें आपका नेचुरल लैंग्वेज जो होता है, जो कि आप देखिए इंडेक्सिंग लैंग्वेज क्या हुआ, अभी हमने इंडेक्स के बारे में पढ़ा, जो कि चीज़ों को मतलब इंडेक्स प्रिपेयर करने के प्रोसेस को हम इंडेक्सिंग बोलते हैं। तो उसी का लैंग्वेज जो होता है अलग अलग तरीके से, जो कि रिप्रेजेंट करना जो हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है उसको, और यहाँ पे नेचुरल लैंग्वेज भी उसके साथ आता है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा, अगर आया तो आपको बीच में लाइन डालना है और साथ में एक तरह नेचुरल लैंग्वेज और दूसरी तरफ इंडेक्सिंग लैंग्वेज। फिर उसके बाद क्या आता है, स्ट्रक्चर्स ऑफ इंडेक्सिंग लैंग्वेज। इंडेक्सिंग लैंग्वेज के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन आते हैं, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क इस पे लगा लें, वोकैबुलरी कंट्रोल। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आया व्हाट इज़ वोकैबुलरी कंट्रोल इन इंडेक्सिंग, तो इसमें आपको मीनिंग्स एंड नीड बताना है, फिर ऑब्जेक्टिव बताना है, एंड मेथड कौन कौन सी इस्तेमाल होते हैं वोकैबुलरी कंट्रोल में। तो देखिए वोकैबुलरी कंट्रोल की बात करें तो जैसे कि हम इंडेक्सिंग करते हैं तो कम से कम मतलब शब्दों का इस्तेमाल करना, ताकि हम
जब हम उस चीज़ को सर्च करें, उस बुक को या फिर उस डॉक्यूमेंट को सर्च करें, तो जल्दी से और बहुत ही कम टाइम में उस चीज़ को सर्च कर पाएँ। तो जो सिंबल्स हैं, आप जो सिंबल्स यूज़ करते हैं उसी के द्वारा जल्दी से सर्च हो जाए। नहीं तो बहुत सारा आप वोकैबुलरी उसमें डालेंगे तो फिर वो क्या होगा, वो बहुत ही टाइम लगेगा और बहुत ही लेंदी हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे वोकैबुलरी कंट्रोल का यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया है। आगे देखिए, टाइप ऑफ इंडेक्सिंग लैंग्वेज। टाइप ऑफ इंडेक्सिंग लैंग्वेज से भी क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको क्लासिफिकेशन स्कीम आ जाएगा एंड थ्रेजर्स आ जाएंगे। तो लास्ट वाला जो थ्रेजर्स है, इससे तो हमेशा ही आता है, इस पर शॉर्ट नोट आता है, तो ये वाला तो कर ही ले। फिर उसके बाद क्या किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, डेरिवेटिव इंडेक्सिंग एंड असाइनमेंट इंडेक्सिंग। डेरिवेटिव एंड असाइनमेंट इंडेक्सिंग से क्वेश्चन आता है। चेन इंडेक्सिंग से क्वेश्चन आता है। चेन इंडेक्सिंग में क्या होता है कि वन आफ्टर अनदर एक दूसरे से लिंक होते हैं, चेन इंडेक्सिंग। फिर यहाँ पे आता है प्रीस्ट से एंड पॉप्सी से। तो प्रीस्ट मतलब प्रिजर्व्ड कंटेंट इंडेक्स सिस्टम, और पॉप्सी होता है पोस्टुलेटेड बेस्ड परम्यूटेड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग। तो इससे भी क्वेश्चन शॉर्ट नोट में आता है ये वाला क्वेश्चन। फिर कीवर्ड इंडेक्सिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। क्विक, जिसमें कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट इंडेक्सिंग, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, इस पर भी स्टार मार्क लगा लें आप। फिर देखिए, इन सबको मैंने ऑलरेडी थ्योरी में बता रखा है, इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़े कम शब्दों में आपको समझा रहा हूँ, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाए। बाकी आपको तो आपने पढ़ ही रखा होगा थ्योरी में। और उसके अलावा है कंप्यूटराइज इंडेक्सिंग, जिसमें मैनुअल इंडेक्सिंग वर्सेस कंप्यूटराइज इंडेक्सिंग। कंप्यूटराइज इंडेक्सिंग क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें हमारा मैनुअल मतलब हाथ से नहीं किया जाता, इंसान नहीं करता, इसमें सारा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से होता है। तो वो आता है। और या तो उसके साथ में क्या आ जाएगा कि मैनुअल इंडेक्सिंग और कंप्यूटराइज इंडेक्सिंग में क्या डिफरेंस होता है, इसमें भी क्वेश्चन आएगा। तो सेम आपको वही लिखना है जो मैंने बताया, हर सब्जेक्ट हर उसमें बता रहा हूँ। फिर आता है हमारा सब्जेक्ट या इंफॉर्मेशन गेटवे। अब सब्जेक्ट और इंफॉर्मेशन गेटवे क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए, जैसे सब्जेक्ट और इंफॉर्मेशन गेटवे दोनों सेम होते हैं। सब्जेक्ट गेटवे या इंफॉर्मेशन गेटवे बोल रहे हैं आपको, इससे क्वेश्चन हमेशा ही देखने को मिला है शॉर्ट नोट में। तो इसको भी आप स्टार मार्क लगाएं इस क्वेश्चन पे भी। तो इसमें जैसे देखिए, सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन गेटवे इज़ अ वेबसाइट, ये एक तरह से वेबसाइट है डेट प्रोवाइड सिंक्रोनाइज एंड ब्राउजेबल एक्सेस टू ऑनलाइन रिसोर्स फोकस्ड अराउंड द स्पेसिफिक सब्जेक्ट। मतलब ये एक तरह से वेबसाइट है, गेटवे है, जो कि हमें मतलब एक ब्राउजेबल जो नेट पे जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको हमें एक्सेस करने के लिए एक तरह से स्पेसिफिक सब्जेक्ट का वो देता है, एक तरह से रिसोर्स देता है। फिर आता है अगला वाला, सिमेंटिक वेब एंड टेक्सोनॉमी। देखिए, सिमेंटिक वेब ऐसा होता है, जैसे सिमेंटिक मेमोरी होता है कि कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके माइंड में इनग्रोज होती है। जैसे किसी का नंबर है, वो एक तरह से आपने उसको लर्न कर लिया, उस सीमेंट की तरह आपके मन में चला गया, उसको आप भूल नहीं पाएंगे। जैसे कि 100, वो आप कोई बोलेगा 100 नंबर किसका है, तो पुलिस का है। जैसे आपको खुद का भी नंबर आपने ऐसे याद किया है कि वो सीमेंटिक वेब में चला गया है, तो कुछ ऐसे ही सीमेंटिक मेमोरी में चला गया। तो उसी तरीके के सीमेंटिक वेब होते हैं, कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन होते हैं जो कि उनके मतलब ऑल टू फेमस होते हैं। उसके अलावा टेक्सोनॉमी होता है। जैसे टेक्सोनॉमी क्या होता है, क्लासीफाई वे ऑफ अरेंजिंग द थिंग्स, तो होता है टेक्सोनॉमी। फिर नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, नॉलेज वाले से मैंने बोला कि इसमें से आपके 2-3 क्वेश्चन ही बनते हैं। नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, नॉलेज और आपका नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस होता है, ऐसे क्वेश्चन आता है। या ऑनलाइन कैटलॉगिंग एंड मार्क डेटाबेस में आएगा, या ओपैक से क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। या फिर ऐसे बोलेगा कि नॉलेज जो था वो प्री एरा एंड मॉडर्न एरा में डिफरेंस बताओ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन का, तो ऐसे करके आएगा। और लास्ट में ये वाले क्वेश्चन, तो इसको तो इनमें से आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। वेब इंडेक्सिंग, मेटा डेटा, ओंटोलॉजी एंड इंट्रोप्रोबेबिलिटी। तो इसको मैंने हाल फिलहाल में ही आपको करवाया है। वेब इंडेक्सिंग मतलब वेब पे इंडेक्सिंग करना, अभी मैंने ऊपर भी बताया था इसको। फिर मेटा डेटा मतलब डेटा अबाउट द डेटा, डेटा के बारे में। जैसे कि मान लीजिए कोई बुक है, तो उसके अंदर कितने पेजेस, अब जो बुक है वो तो एक डेटा है, अब उसके अंदर कितने पेजेस हैं, कौन राइटर है, राइटर ने किस स्टाइल में लिखा हुआ है, पेज की क्वालिटी क्या है, तो ये पब्लिशर कौन है, उसके एड्रेस क्या है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है, मतलब मेटा डेटा अबाउट द डेटा के अंदर से डेटा निकालना। फिर ऑन्टोलॉजी, वो भी एक वेब इंडेक्सिंग का पार्ट हो जाता है। इंटरप्रोबेबिलिटी, ये भी पूरा मैंने डिस्कस करा रखा है। तो ये हमारा जो था ब्लॉक 3 एंड ब्लॉक 4 का ये
पूरा कंप्लीट मैंने इसमें भी समझा दिया, और इससे पहले ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2 को भी कवर करा रखा है। तो आई होप आप लोग इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और आप लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो इसी तरीके से पढ़ते रहें, और जो भी आपको एग्ज़ाम हो रहे हैं आके आप फीडबैक ज़रूर दें। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा आपके फीडबैक्स मतलब लेके, ताकि हमें लगेगा कि हाँ हमारे पढ़ाए हुए से आप लोगों को बेनिफिट हो रहा है। तो प्लीज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट में आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।